कि महामुलाकात होने वाली है और इस महामुलाकात से चीन पाकिस्तान में टेंशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रवाना होंगे भारत से। प्रधानमंत्री भारत से कल रवाना होंगे, आपको बताएंगे कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कितने वक्त में पहुंचेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। और वहां पहुंचने के बाद ये जो ऐतिहासिक तस्वीरें, ऐसी एक और तस्वीर कल आपको देखने को मिलेगी। बाइडेन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अमेरिका में कैसे जश्न मन रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप वॉशिंगटन की तस्वीर देख रहे हैं जरा, लग रहा है कोई त्योहार है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं तो वॉशिंगटन में डांस हो रहा है। आप देख रहे हैं अमेरिका के झंडे, भारत के झंडे, और अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं वो जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए। अब आपको न्यूयॉर्क की तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री पहले न्यूयॉर्क उतरेंगे, ये देख रहे हैं न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के पास। आप देख रहे हैं बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, यानी वहां के हर शहर में जश्न मन रहा है। ये देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई सर। प्रधानमंत्री के बैनर पोस्टर के साथ लोग पहुंचे, दोनों मुल्कों के झंडे लोगों के हाथ में है, बाकायदा वहां बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इसने चीन और पाकिस्तान को टेंशन दे रखी है। क्योंकि सिर्फ ये तस्वीरें नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचने के बाद जो डील करने वाले हैं उसने नींदें उड़ा दी हैं दुश्मनों की। देखिए रिपोर्ट। ಮೋದಿ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ऑन बिहाफ ऑफ द एनआरआई कम्युनिटी अमेरिकेतील मोदी साहेब, आपलं स्वागत. दो सुपर पावर से भारत की मजबूत दोस्ती ने पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ा दी है। पीएम मोदी एक बार फिर अमेरिका जा रहे हैं और इससे जिनपिंग और शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। मोदी, 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 मोदी। मोदी जी, वेलकम टू अमेरिका। वी प्राउड ऑफ यू। एशिया में भारत की बढ़ती ताकत ने चीन के साथ पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाइडेन के साथ मोदी कई ऐसी डील करने वाले हैं जिससे चीन के साथ पाकिस्तान भी डरा हुआ है, खौफजदा है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किस वक्त रवाना होंगे, कैसे जाएंगे अमेरिका, किस वक्त की फ्लाइट है, कितना लंबा सफर है पीएम मोदी का। देखिए जरा, पूरा ग्लोब दिखाता हूं मैं आपको। ये ग्लोब निकल आया। अब देखिए जरा, नई दिल्ली से प्रधानमंत्री उड़ान भरेंगे और पहुंचेंगे न्यूयॉर्क। 11,753 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये देख रहे हैं आप, नई दिल्ली से विमान उड़ेगा कल। 11,753 किलोमीटर का सफर तय करके न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। अब आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विमान, किस विमान से पीएम मोदी आखिर सफर करने वाले हैं। वो विमान देखिए, बहुत खास है। ये आप देख रहे हैं, ये है वो विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिससे वो अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। आइए इसकी खासियत मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान है एयर इंडिया 1 और इस सफर के दौरान कई घंटों का सफर है, लंबा सफर है पीएम मोदी का। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को 20 जून को मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना होने वाले। प्लीज जूम आउट करके टिल डाउन कीजिए कैमरा। नई दिल्ली से मोदी ने सीधे न्यूयॉर्क जाएंगे वो, और एयर इंडिया 1 की प्लेन से मोदी रवाना होंगे। ये है उनका प्लेन। नई दिल्ली से न्यूयॉर्क की दूरी जो है वो 11,753 किलोमीटर। एयर इंडिया 1 में मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, एक खास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी है इस विमान के अंदर। हवा में ऑडियो वीडियो कनेक्ट किया जा सकता है। इस खास विमान में 2 कॉन्फ्रेंस रूम बने हुए हैं। एयर इंडिया 1 में प्रेस ब्रीफिंग रूम भी मौजूद है। एयर इंडिया 1 की जो बॉडी है, ये शानदार अशोक स्तंभ छपा हुआ है इसकी बॉडी में। उससे बड़ी चीज मैं पहले आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान जब बैठे होंगे तो वो तैयारी भी कर रहे होंगे। तैयारी क्योंकि वहां जाकर कुछ सीईओ से मिलना होगा। इस विमान के बारे में बताऊं, इसके एक तरफ हिंदी में भारत लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा गया है। दोनों नामों के नीचे तिरंगे की लाइनिंग प्रिंट है।
किसी तरह की इमरजेंसी में विमान हवा में फ्यूल ले सकता है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह उड़ान भर सकता है। रात 11:30 बजे पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे और अगले दिन कारोबारियों के साथ पीएम की बैठक होने वाली है। 21 जून को ही यूएन में योग दिवस कार्यक्रम भी होना है। पीएम योग सत्र का नेतृत्व करने वाले हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विदेश सचिव क्या कह रहे हैं और विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी और यूएस के राष्ट्रपति आपस में वार्ता का क्या एजेंडा रखते हैं ये तो कहना हमारे लिए संभव नहीं होगा, मगर क्षेत्रीय और वैश्विक हर वो मुद्दा जो महत्वपूर्ण है दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में, उस हर मुद्दे पे समय अनुचित जो है, समय की उपलब्धि के अनुचित बातचीत होगी, लेकिन किस स्पेसिफिक विषय पे बात होगी या नहीं होगी वो कहना जो है मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। स्टेट विजिट का मतलब है कि ये सम्मान के रूप में सबसे हाईएस्ट लेवल है, हाँ? तो उनको जो आदर सम्मान जो दिया जाएगा वो आज तक बहुत कम लोगों को दिया गया है और हमारे ही इतिहास में पहले 2 ही स्टेट विजिट हो चुके हैं। पर उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के संसद पे भाषण देंगे। ये जॉन अब आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमेरिका लिए चलता हूं। देखिए जरा वहां की तस्वीरें, लगेगा आपको भारत में। ये देखिए अमेरिका की तस्वीर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम की तैयारी चल रही है। देख रहे हैं आप, झंडे लेकर लोग शंख बजा रहे हैं, झंडे लिए हुए हैं, लग रहा है कि आप इंडिया में आ गए कहीं। ये देखिए जरा, शंख भी बज रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं शिकागो की तस्वीर। शिकागो में पीएम के आने पर एकता मार्च निकाला जा रहा है, यूनिटी मार्च निकल रहा है शिकागो में। अगली तस्वीर दिखाइए, कैलिफोर्निया में भी देखिए, कैलिफोर्निया में भी एकता मार्च निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, भारतीय वहां मौजूद हैं। जरा आपको शुरुआत है, पहले सुनिए भारत के लोग क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में उनके आने पर कैसे तैयारियां कर रहे हैं, सुनिए जरा। હું રંગીલો રંગલો ગુજરાતનો અને મારો વહાલો મોદી સાહેબ જ્યારે અમેરિકામાં આવે છે દિલથી હું એમનું સ્વાગત કરું। I am welcoming you to this land. बलिराजा के देश में एक भारत जो वहाँ है और एक भारत जो एनआरआई के हृदय में बसा हुआ है, उस हृदय सम्राट जो है हमारे मोदी जी, उनका इस अमेरिका देश में स्वागत है। थैंक यू सो मच मोदी जी, आप है तो मुमकिन है। मोदी जी जिंदाबाद। 2 दिन से यूएन में पूरी तैयारी कर रहे, 2500 योगा मैट लग चुके हैं, टी शर्ट्स आ चुके हैं, कैप्स आ चुकी हैं और सारे फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है क्योंकि हमारे भारत का नाम ऊंचा होगा। अच्छा लगता है जब अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इधर आते हैं तो अच्छा प्राउड फील होता है। यहाँ पे प्राउड फील होता है। वी आर टाइम्स स्क्वायर पे आया, वी आर वेरी प्राउड अमेरिकन इंडियन, वी आर कमिंग एज अ वीसा इमिग्रेंट visas. Now when Modi ji आएगा, previously Trump met with Trump and now Biden ji, so थोड़ा good अच्छा relations होता है भारत से and अमेरिका से, and when we go outside people will recognize the Indian। आपकी लाइफ पे फर्क पड़ता है रेड्डी जी? Definitely। अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इससे जानते हैं कौन परेशान है, किसको नींद नहीं आ रही। 2 देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष सो नहीं पा रहे हैं। शहबाज शरीफ नींद उड़ी है, जिनपिंग परेशान है। क्यों परेशान है, आइए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की नजर जो है, ये केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच होने वाली मुलाकात और होने वाली बड़ी डील पर है। इसने परेशान कर दिया इन्हें। देखिए जरा, दोनों देखिए दूरबीन लेकर खड़े हैं, डील पर नजर है दोनों की। शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग, इधर डील होगी। दुनिया में भारत की अहमियत बढ़ रही है। मोदी राजकीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों का यह सबूत है। रूस के साथ भारत की पहले से मजबूत दोस्ती है। दुनिया के 2 सुपर पावर के बेहद करीब है भारत। अमेरिका दौरे पर कई रक्षा समझौते होंगे, कई बड़ी डील होने वाली है। इससे पड़ोसी पाकिस्तान चीन की टेंशन बढ़ी हुई है। भारत की बढ़ती धमक से दोनों देश पहले से परेशान। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई है। दूसरी तरफ चीन लगातार विवादों में है।
दोनों देशों का भारत की तरक्की रास नहीं आ रही। एशिया में भारत की ताकत बढ़ने से परेशानी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूती से भी इनकी दिक्कत बढ़ जाएगी। इसका सीधा नुकसान चीन और पाकिस्तान को ही होने वाला है। दोनों देश कमजोर हो जाएंगे और अलग थलग पड़ जाएंगे बाकी दुनिया से। भारत उत्पाद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। भारत में कई चीजों का उत्पादन तेजी से शुरू हो गया है। पहले कई देश चीन के उत्पादन पर निर्भर थे, इससे चीन को तगड़ा झटका लगा और यही वजह है कि ये जो बड़ी डील और बड़ी मुलाकात होगी, इससे ये दो विरोधी परेशान हैं। सीधे आपको सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका लैंड करने वाले हैं, अभी लैंड नहीं हुए। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट पर पाकिस्तान में बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि शाहबाज को तो कोई बुला नहीं रहा है। मोदी खास न्योते पर बाइडेन के जा रहे हैं, सुनिए जरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूएस कांग्रेस के अंदर जो है वो सेकंड टाइम एड्रेस करने जा रहे हैं 22 जून को। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो अपने कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेटर हो सके उन्हें ज़्यादा मतलब लेके जाएगा। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि उन्होंने इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं अपनी, कि इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा कि हमें अपनी करेंसी में ट्रेड करें। लेकिन हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पेट के बारे में। तो इसका ज़ाहिर है जब जाएंगे नए माहदे होंगे तो तलक़ात मज़ीद बेहतर होंगे। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी मुल्क हम पे एतबार नहीं कर रहा। देखिए देयर आर टू वेज। एक तो इसको इस तरह देखा जा सकता है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के उसके अंदर, राइट, उसमें तो हम कहेंगे जी हमारे साथ बहुत ज़्यादती है। लेकिन अगर आप इसको फेयर एंड जस्ट ट्रायल करें तो उसमें आप देखें कि कंट्रीज़ को जो प्रेफरेंस दी जाती है वो किसी रीज़न की बेस पे दी जाती है। इंडिया इज़ इकॉनमी ऑफ 1.25 बिलियन पीपल, नंबर वन, एंड सेकेंडली इट इज़ दिस one of the biggest market for the whole world. अब मैं आपको बताता हूं कि चीन पाकिस्तान क्यों परेशान है। परेशानी की एक बड़ी वजह है, आप देख रहे हैं भारत के एनएसए अजीत डोभाल को और अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन, ये जो मुलाकात हुई बड़ी डील्स पर मुलाकात हुई। बड़ी डील में पहली डील क्या है देखिए जरा, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाई है। ये देख रहे हैं, देखने से ऐसे समझ नहीं आएगा लेकिन ये जेट का इंजन है, जेट विमान का इंजन है, इसकी डील होने जा रही है। ये जेट इंजन भारत में बनेगा। भारत में इतनी बड़ी चीज बनेगी। पाकिस्तान की हालत खराब है, इसलिए टेंशन बढ़ी है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाएगा, जेट का इंजन बनाने लगेगा, तो जो भारत के पास लड़ाकू विमान है उनके लिए कितनी आसानी होगी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर से आया जेट का इंजन, आप देख रहे हैं। ये जो इंजन है ये बनेगा भारत में, और ये शहबाज शरीफ और जिनपिंग ये तस्वीर देख नहीं पा रहे। मोदी बाइडेन मुलाकात में जेट डील पर मोहर लगेगी। अब भारत के साथ मिलकर जेट इंजन बनाएगा अमेरिका। भारत के स्वदेशी तेजस MK2 के लिए इंजन की डील होगी। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ यह बड़ी डील हो रही है। अमेरिका अपनी 80% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर देगा। 80% तकनीक। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए HAL को टेक्नोलॉजी दे देगा। ये इस डील को अगले 3 साल में पूरा किया जा सकता है। 11 मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है। अमेरिका ने किसी देश के साथ ऐसी डील आज तक नहीं की है। इस डील में टरबाइन की रिपेयर टेक्नोलॉजी शामिल है और कंप्रेशन डिस्क और ब्लेड सहित कई फायदे होंगे। इससे दोनों देशों के बीच $1 अरब की डील की संभावना है। इस डील से अमेरिका और जो भारत की डील है, इससे चीन और पाकिस्तान परेशान है कि भारत की ताकत बढ़ेगी। यह सिर्फ एक डील है, लेकिन ऐसी एक डील नहीं है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ऐसी कई बड़ी डील होने वाली है। अगली डील देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है प्रीडेटर ड्रोन। अमेरिका का फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये प्रीडेटर ड्रोन की भी डील होने जा रही है। ये भी भारत खरीदेगा। अब सोचिए चीन की टेंशन क्यों बढ़ गई। चीन इसलिए परेशान है कि भारत के पास अमेरिका जिस प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े लोगों को अमेरिका ने मार गिराया है इस प्रीडेटर ड्रोन से, ये भारत के पास आ जाएगा। और जब भारत ये खरीद लेगा तो भारत की ताकत बढ़ जाएगी और चीन की हेकड़ी खत्म हो जाएगी। आइए इस प्रीडेटर ड्रोन के बारे में आपको बताते हैं क्या खासियत है इसकी, और इस खासियत की वजह से ही पड़ोसी परेशान है। देखिए जरा,
ये आप देख रहे हैं, ये वो ड्रोन है जिसने चीन पाकिस्तान को टेंशन दे रखी है। मोदी के दौरे में अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन की डील होगी। अमेरिका ने से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। MQ-9B-C गार्जियन की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। समझौते के तहत भारत 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है। ऐसे 30 ड्रोन खरीदेगा। भारत अमेरिका के बीच $3 अरब की यह डील हो रही है। ड्रोन से चीन पाकिस्तान की हरकत पर नजर रखी जाएगी। भारतीय नौसेना को इस सौदे में सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसे निगरानी के लिए कुल 14 ड्रोन मिलेंगे। थल सेना और वायु सेना को 8-8 ड्रोन दे दिए जाएंगे। अमेरिका, इजराइल के अलावा किसी और देश के पास ऐसा ड्रोन नहीं है और अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन को हंटर किलर भी कहा जाता है। आपको इसकी खासियत बताऊं, यह मानव रहित ड्रोन है। दुश्मन को इसके आने जाने की भनक तक नहीं लगती है। 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये हवा में 444 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। मिसाइल और बम अपने साथ ले जा सकता है। 1746 किलो का वजन लेकर उड़ने की क्षमता रखता है और एक बार उड़ान भरने पर करीब 1900 किलोमीटर की निगरानी कर सकता है। आपको याद होगा कासिम सुलेमानी, इसी ड्रोन से अमेरिका ने सुलेमानी को मारा था। अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी भी इसी ड्रोन से मारा गया था। इस ड्रोन से हेलफायर RX-9 मिसाइल से सटीक निशाना लगाया जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, सिर्फ इतनी डील नहीं है, इधर भारत के साथ डील हो रही है। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री कहां हैं, देखिए जरा। अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंचे हुए चीन में। ये बेवजह नहीं है, ये सारी चीजों के पीछे बहुत सी वजह है। ब्लिंकन मिले हैं, देखिए शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। इस मुलाकात के मायने क्या है? प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं अमेरिका। उससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद हैं चीन में, जिनपिंग से मिल रहे हैं। जिनपिंग की नजर इस मुलाकात पर है क्योंकि एक और बहुत बड़ी डील होने वाली है जिसका शायद आम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का अगर आपने नाम सुना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी ताकत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके जरिए क्या क्या हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके जरिए दरअसल वो सारे काम हो सकते हैं जो चीन अब तक छुप कर करता आया है। भारत की ताकत इससे कितनी बढ़ेगी देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत और अमेरिका AI तकनीक में भी साथ है। अब जंग हथियारों के साथ से दिमाग से जीती जाती है, यानी हथियार से जीती जाती थी, अब टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। अमेरिका चीन की दिमागी ताकत से चिंतित है कि चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी को लेकर अमेरिका ने भारत के साथ हाथ मिलाया है ताकि चीन की दिमागी ताकत को हराया जा सके। साइबर अटैक, वेबसाइट हैक से खतरा बढ़ गया है। आपके पास कितनी तकनीक क्यों ना हो, कोई मुल्क आपके साइबर सिस्टम पर अटैक कर दे, आपकी साइट्स हैक कर ले, आपकी टेक्नोलॉजी हैक कर ले, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से चलती है, तो आपका सब कुछ फेल हो जाएगा। यह किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। भारत और अमेरिका मिलकर इसमें आगे काम करेंगे। इससे किसी देश की इकोनॉमी तबाह कर सकते हैं। दोनों देश AI के क्षेत्र में मिलकर आविष्कार को आगे बढ़ाएंगे। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। पिछले कई साल से चीन इस पर काम कर रहा है और चीन ने युद्ध को लेकर भी AI पर खास तैयारी की है। युद्ध में सैनिकों के बजाय रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल। अब चीन को भारत अमेरिका से टक्कर मिलेगी इसकी। आइए अब आपको सुनवाता हूं डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह, भारत और अमेरिका के बीच जो करार, जो समझौते होने वाले हैं, इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। मोदी जी के US दौरे के दौरान बहुत अच्छे समझौते होने वाले हैं, अलाइंसेस होने वाले हैं, जैसे कि हमें जेट्स मिलने वाले हैं, जेट के इंजन मिलने वाले हैं, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट्स होंगे, ड्रोन से रिलेटेड होंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। हर वो चीज़ जो भारत और US के लिए विन विन सिचुएशन है, उससे रिलेटेड काफ़ी हद तक समझौते होने की उम्मीद और एश्योरेंस भी है। लेकिन इसका जो फल है
वो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक वो है कि पाकिस्तान और चाइना में खलबली है, चिंता है, शौक है और यहाँ तक मैं कहूँगा खौफ भी है कि जिस तरीके से भारत और यूएस की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, ये अपने आप में उन्हें चिंता में डालता है। तो भारत के लिए फख्र की बात है, इतनी बड़ी डील होगी, इस डील से भारत को बहुत फायदा होगा।